नमस्कार दोस्तों, घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण की सीरीज चल रही है और ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना टॉपिक से शुरू करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आइए अब हम लोग जल्दी ही चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। नेशनल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय क्रिया, यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपरों में पूछता है, जैसे 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में। तो 2008 में ही पहला नेशनल एक्शन प्लान जो जलवायु पे था वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया है। सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वन रोपण। तो आणविक ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि ऑलरेडी ये शामिल है। ठीक है। तीसरा है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। तो 2008 में। प्री 2018 देखिए कितने बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। फिर पूछ रहा है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वन का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। झारखंड, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में उस वक्त ये शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है। देखिए पीसीएस मीन्स 2016 का में भी ये क्वेश्चन आया है, 12 में भी आया है प्री में। ऑप्शन है सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा पर परिवर्तन। नाभिकीय शक्ति जो है इसका पार्ट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। पहला WTO, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरा UNDP और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए UNDP ही ये सारे काम ज़्यादा करता है। ठीक है। WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, तो उसको मौसम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के लिए तो मैं बताऊंगा कि WTO का क्या रोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। जेपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है हम लोग के लिए और 2013-14 इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि इंटेंडेंट नेशनली डिटर्मिनाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचार पत्र में किस संदर्भ में देखा जाता है। पहला, युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिया गया वचन। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। सी, एशिया संरचना निवेश बैंक AIIB की स्थापना करने में सदस्यों द्वारा किया गया पूंजी अंशदान। और डी है, धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व को देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो IS प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। जेपीएससी प्री 2016 में। तो इसका ऑप्शन सरायकेला खारसवां है, हम लोग के लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, अल्जीरिया, ब्राज़ील, केनिया, भारत। तो भारत में नहीं स्थापित किया गया है और अभी भी स्थापित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौता के बारे में सही नहीं है। ए, समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किया गया है। बी, समझौता 10 वर्ष के लिए लागू हो रहेगा। सी, समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। और डी, समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। देखिए उस वक्त का करंट है, पीसीएस में 2010 में आया था ये, और इसका ऑप्शन सही है कि विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये समझौता साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। पहला, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल के उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। क्या पूछ रहा है, वैश्विक ताप के असर। तो भैया ग्लोबीय तापमान में वृद्धि होगा तो सागरीय तल में उत्थान होगा। सागरीय तल में उत्थान का एक ही कारण है कि हिम पिघल रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो मौसम की दशाओं में परिवर्तन होगा, यानी सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 उसमें लिया गया था, एकदम सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997
एकदम सही है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और +5 कर दी तो 1997। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है। कार्बन व्यापार जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से है और ये क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? पीसीएस प्री 2018 उस वक्त का करंट का क्वेश्चन था ये, और डॉक्टर हर्षवर्धन इसके सही आंसर होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ओजोन परत का क्षरण है, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ओजोन परत क्या है। ठीक, ओजोन परत मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल की चादर है, ठीक है। उसमें 4 लेयर बने हुए हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा और समताप मंडल का निचली हिस्सा जो होता है वहीं पे जो ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम है आरओ के लिए, तो इतने डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड्स। पीसीएस प्री 2018 क्वेश्चन है, तो ओजोन पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य पराबैंगनी, सूक्ष्म पराबैंगनी को अवशोषित किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज, पीसीएस प्री 2014 में भी आया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को, देखिए। फिर है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करे? वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है? तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। ओजोन से वन लाइनर आप याद करके रखिए कि ओजोन का मेन काम जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा, यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। सी, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया देखो, अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती, पीसीएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। तो अभी मैंने बताया है वीडियो के चालू होते ही कि ओजोन स्फीयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता है, ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपरी सीमा में और इसके निचली सीमा में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक। फिर देखिए, फिर पूछा ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली साल भी मेरे ख्याल से ये आया था, याद कर लीजिए। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, वन लाइनर में अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। इसके जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो वही चीज़ें लिखा हुआ है कि 10% जो है ट्रोपोस्फीयर में और 90% जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जब वन लाइनर आएगा, प्री का पेपर होगा, तो हमें उसमें स्ट्रेटोस्फीयर ही मारना है, ठीक। फिर ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, तो समताप मंडल में। फिर निम्न में से किसमें ओजोन का सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? सेम क्वेश्चन, ट्रोपोस्फीयर में। देखिए पीसीएस प्री 2018 में। ओजोन परत पृथ्वी के से करीब ऊंचाई पे है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 8 से 18 जो है वो क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके निचले परत पे, स्ट्रेटोस्फीयर के निचले परत पे पाया जाता है ओजोन परत, तो वो 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? पीसीएस मेंस 2012 समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो भैया क्षोभ मंडल है। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, ओजोन मंडल मार के भी लोग आ सकते थे, लेकिन है क्षोभ मंडल। फिर है, समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से विनिर्मित किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, सीएफसी द्वारा और जल वाष्प द्वारा। तो प्राकृतिक रूप से अगर विनिर्मित करना है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज ओजोन परत का क्षरण चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।